कला विहीन सभ्यता क्रूर तो होगी ही। ये शक्तिशाली शब्द हैं स्वर्गीय अमीर चंद जी के, जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन कला और कलाकारों को प्रोत्साहित करने में बिता दिया। ओम शांति। यथा नाम तथा गुणः। संस्कृत की ये उक्ति अमीर चंद जी के लिए बिल्कुल सही है। सागर की गहराई का दूसरा नाम अमीर चंद जी है। परिवार के मुखिया की डांट का दूसरा नाम अमीर चंद जी। और नन्हे बालक की स्मित का दूसरा नाम अमीर चंद जी। He had mastery on all subjects. He explained so many things in historical aspect in a very simple language and convincing manner. उनका सुर, स्वर, शब्द ऐसे होते थे कि वो मन के अंदर तक पहुंचते थे। जिस ढंग से वो अपने मन की बातें या उस वक्त की बातें बताते थे, तब वो अच्छा ही लगता था। अमीर चंद जी का जन्म उत्तर प्रदेश बलिया के छोटे से गांव ब्रह्माइन में हुआ। हम लोग 4 भाई थे और 3 बहन। सबसे छोटे भाई थे अमीर चंद जी। सन 1985 से इन्होंने घर जो है छोड़ दिया। अमीर चंद जी 1981 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े। उनके काम को देखते हुए 1985 में उन्हें प्रचारक का दायित्व दिया गया। संस्कार भारती के संस्थापक बाबा योगेंद्र नाथ के कहने पर 1987 में संस्कार भारती से जुड़े और अपना संपूर्ण जीवन कला और कलाकारों को समर्पित कर दिया। आज अमीर चंद जी की पुण्यतिथि। मैं उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और उनका जो सपना था कि सारा भारत मिलके एक ऐसा राष्ट्र बने जिस पे दुनिया जो है सोचे और देखे कि कहाँ तक पहुँचेगा हमारा हिंदुस्तान। किसी ने बहुत सही कहा है, अमीर चंद ही होते हैं। वाकई अमीर चंद जी जैसे व्यक्तित्व के मालिक बहुत कम लोग होते हैं। कई वर्षों तक उनका साथ रहा, बहुत कुछ उनसे सीखने को मिला, बहुत ज्ञान प्राप्त हुआ। जीवन की छोटी छोटी बातों को बहुत सरलता से लेते थे। कोई बड़ी मुश्किल आ जाए तो उसे और सरलता से लेते थे अमीर चंद जी। जैसे कलाकारों के परंपरा से लगाव था, वैसे ही अपनी रूढ़ी शास्त्र से भी लगाव था और उसी नाते में उनसे जुड़ी रही। तो मुझे उनसे मिलकर हमेशा बहुत ऊर्जा मिलती थी और बहुत ही अच्छे इंसान थे वो। काफ़ी मेरे उनके साथ संपर्क है। मेरे फ़ोन में अभी भी उनके बहुत सारे प्रेरणात्मक मैसेजेस हैं। मेरी आप सबसे प्रार्थना है कि उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करें और उनके लिए बेस्ट ट्रिब्यूट हमारा ये होगा कि जो उनके विचार थे देश को लेकर, अगर हम उनका पालन करें तो बड़ा अच्छा रहेगा। मेरी माँ सुषमा स्वराज के लिए माननीय अमीर चंद जी छोटे भाई की तरह थी और इसीलिए मैं उन्हें मामा जी कहकर संबोधित करती थी। 2007 में जब प्रथम भारतीय स्वाधीनता संग्राम के 150 वर्ष पूरे हुए, तब संस्कार भारती ने नमन 1857 नाम का एक विशाल कार्यक्रम आयोजित किया और माँ ने माननीय अमीर चंद जी के आग्रह पर इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। जब कोविड-19 का प्रकोप चरम सीमा पे था तो इस पैंडेमिक की गाज हमारे कलाकारों पर भी पड़ी। ऐसे में उन्होंने कलाकारों का दर्द समझते हुए एक और बड़ी मुहिम छेड़ी, पीर पराए जाने दे, जिसमें कुछ मदद हम देश के कलाकारों की कर सके। मैं उनकी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इस यज्ञ में मुझे जुड़ने का और आहुति देने का अवसर भी प्रदान करा।
लगभग 2002 की बात है। अमीर चंद जी मुझे धनबाद ले गए थे, किसी एक कार्यक्रम में उन्होंने बुलाया था मुझे, और फिर मुझे पता चला कि ये भारत के संस्कारों के ऊपर कार्य कर रहे हैं। एक संस्कृति कर्मी होने के नाते अमीर चंद जी की जो एक तड़प थी कि हम कैसे सरकार से और भारत के संस्कारों को सजाने की प्रक्रिया से दोनों को जोड़ करके कैसे इस देश के प्रत्येक कलाकार को सहायता पहुंचाएं, वो भी हमने कार्य देखा। हम तो चाहते थे कि वो और भी बहुत काम कर सकते, कैसे अचानक चले गए पता ही नहीं चला। पर मैं जानता हूँ कि ऊपर वाले के दरबार में भी एक बहुत बड़ा दरबार होता है, बहुत बड़े कलाकार होते हैं, और कभी कभी मुझे लगता है कि ऊपर वाला भी कभी कभी अच्छे लोगों को जल्दी बुला लेता है। इनमें से ये भी थे, और मैं जानता हूँ कि वहाँ पर भी बहुत सारे कलाकारों को उन दरबार में ये उनका मार्गदर्शन, ये आयोजन कर रहे होंगे और इनको हैंडल कर रहे होंगे। मैं चाहता हूँ वो जहाँ भी रहे उनकी आत्मा शांत रहे। सही मायने में भारतीयता क्या है, ये जानने का अवसर मिला जब मेरी भेंट हुई श्री अमीर चंद जी से। उनको देख के मैंने एक बात जरूर सीखी थी कि जिन लोगों के मन में राष्ट्रीय भावना होती है, उनके मन में कोई भी भेदभाव, छल कपट कुछ नहीं होता। उनकी जिंदगी का मिशन केवल एक होता है, राष्ट्र की सेवा। मुझे लगता है कि अमीर चंद जी का जो सबसे बड़ा योगदान कला जगत में है वो ये है कि वो कलाकारों को न केवल संगठित करते थे, बल्कि वो उनको अपने परिवार के सदस्य की तरह देखते थे और उनके हर दुख सुख में उनके साथ खड़े रहने का उद्यम करते थे और कलाकारों को संगठित करते थे। महाकुंभ के दौरान प्रयागराज में जिस तरह से उन्होंने पूरे देश के कलाकारों को एक जगह इकट्ठा करके भारतीय कला की जो ताकत है उसको उन्होंने प्रदर्शित किया था पूरी दुनिया के सामने, जिसको सबने बहुत सराहा था। अमीर चंद जी संस्कार भारती में मेरे प्रथम मार्गदर्शक, सहकारी और मित्र, ऐसी 3 भूमिकाओं में रहे। तो अमीर चंद जी भव्यता के उपासक थे। चाहे वो सरहद को स्वरांजलि हो, चाहे नमन 1857 हो, चाहे प्रयाग के कुंभ का विशेष आयोजन हो, चाहे कला संकुल की सारी गतिविधियां, कला संकुल को लेकर उनकी दृष्टि, चाहे संस्कृति नैमिषय हो, ऐसे अनेक भव्य आयोजनों को सहजता से, सरलता से संपन्न कराने की उनकी एक विशेष क्षमता थी। उनकी आखिरी बात कि भाई जी तवांग पहुंचकर फोन करता हूं, अभी भी कानों में गूंजती है और ऐसा लगता है कि अभी फिर से फोन आएगा और कहेंगे कैसे भाई जी। मन में एक आइडिया आया है। ऐसे कितने ही आइडिया थे जो वो अक्सर साझा करते थे। संस्कार भारती में मेरा जुड़ाव 1985 से हुआ और अक्सर अमीर चंद जी कहते थे कि चेतन जी आप तो संस्कार भारती में मेरे पूर्वज हैं, क्योंकि अमीर चंद जी बाद में संस्कार भारती से जुड़े। पिछले वर्ष 2021 में जब कोरोना चल रहा था, तब उन्होंने आपसी चर्चा में एक दिन कही कि सुबोध जी मेरी आयु कम है और अचानक ही जाऊंगा। मैं बड़ा विस्मित हुआ इस बात को सुन के, क्योंकि ऐसी गंभीर बात उन्होंने कही और बहुत विश्वास से कही और एक गहरी मुस्कान के साथ कही। तो लगा कि उन्हें अपनी चीज़ों का आभास है और अल्प आयु में अचानक जाऊंगा, ये सब बातें भी उनके जाने से सिद्ध हुई। श्री अमीर चंद जी से भाई जैसा रिश्ता रहा। मैं तो कितने ही वर्षों से उनके साथ काम कर रहा हूं, भूल भी गया कितने साल हो गए। लेकिन जब भी कोई विशेष कार्यक्रम होता था उनका फोन आ जाता था और मैं वहां पहुंच जाता था। जब मैं पहली बार उनसे मिला
मेरे पिताजी पंडित भजन सुपोरी जी ने मुझसे कहा कि आज हम किसी संत से मिलने वाले हैं, और वही उनका व्यक्तित्व था जो आज भी सब लोगों को याद है। अमीर चंद जी से जब भी मैं मिलता था, मैं उनसे यही कहता था कि बहुत से लोग तो अमीर होते हैं लेकिन आप रईस हैं। वो बहुत ही असंभव चीज़ों को भी संभव कर देते थे। कला संकुल का जो कार्यक्रम था, जब उसका उद्घाटन कार्यक्रम था, तो अमीर चंद जी के साथ जब कुछ दिन लगातार काम करने का अवसर मिला तो लगा कि वो जो लोग कहते हैं ना कि ऊपर से सख्त अंदर से नरम, तो जैसे जैसे अमीर चंद जी के साथ काम को लेकर एक सिलसिला बनता गया, मैंने उनको जाना समझा, उन्होंने मुझे जाना समझा, तो एक बहुत प्यारा सा रिश्ता उनके साथ बन गया। Amir Chand ji was the backbone of Sanskar Bharati, especially for Nagaland Prant. I always say that, as he was never like an organization leader, but more of a father to us. I was very surprised to see his simplicity and his passion towards Northeast India. अमीर चंद जी भारत के 100 सबसे अधिक शक्तिशाली लोगों में से एक थे, तो अधिकतर लोगों को विश्वास ही नहीं होगा। The moment I saw there was a positive energy, I gained immediately because of what kind of aura this man had. It was quite astonishing that his knowledge of the tradition and culture of this country is something I never knew something before. His vision was clear, his discipline was perfect. I saw him having an agenda of promoting the culture which is almost lost in the versatility of India. तब एक दिन सुबह सुबह मुझे मिल गए वो, और मुझे देखकर मुस्कुराए, तो मैंने उनसे कहा कि अमीर चंद सर, जब आप मुस्कुराते हैं तो मूड फ्रेश हो जाता है, पूरे दिन की थकान मानो चली जाती है। तो वो बहुत ही प्रसन्न हुए ये सुनकर। I have this everlasting impression of Amir Chand ji as a soft, affable, rustic man with a streak of leadership, goading people around him to his point of view. एक बार में उनको नाम याद रहता था सब कलाकारों का। वो पूरे भारत का भ्रमण करते थे, अलग अलग फोक आर्टिस्ट, ट्रेडिशनल सांस्कृतिक कलाकार जो भी सबसे मिलते थे, लेकिन उनको याद रहते थे आर्टिस्ट। बहुत कमाल बात। थोड़े थोड़े समय के लिए ही सही, किंतु 3-4 बार मैं उनसे मिला हूँ, और जब भी मिला हूँ वो कुछ ना कुछ ऐसी बात करेंगे या ऐसा कुछ उनके व्यक्तित्व में है जो आपके अंतर आत्मा में जुड़ जाता है और आप उसे अपने साथ ले जाते हो। मैं उनको पर्सनली इतनी अच्छी तरह से नहीं जानता, लेकिन मैंने उनके बारे में बहुत लोगों से बहुत कुछ अच्छा सुना है, और अब मुझे लगता है कि मुझे शायद उनसे मिलना चाहिए था। हमारे एनएफसी परिवार के न सिर्फ मार्गदर्शक एवं प्रेरणा थे, बल्कि हर मायने में वो हमारे गुरु थे। उस दिन ऋषि पंचमी था, मैंने उनको मैसेज दिया, आज ऋषि पंचमी है, आप कला ऋषि हैं, इसलिए आपको मेरा नमन बंधन। उनका जवाब आया, प्रभु आप इतना तारीफ करोगे तो हम तो चिथड़े चिथड़े हो जाएंगे। यही है उनका महानता। आपके सानिध्य ने हमें बहुत कुछ दिया है। एनएफसी परिवार आपका सर्वदा सर्वदा ऋणी रहेगा। प्रयास करेंगे आपके बताए हुए मार्ग पर चलने का। क्योंकि हम फिल्म इंडस्ट्री में हैं, अलग अलग तरह के व्यक्तियों से मिलते हैं, देश विदेश के लोगों से मिलते हैं, तो मैं उनको मिलकर वो इस तरह से प्रभावित नहीं हुआ। लेकिन जब मैंने उनके बात सुनना शुरू किया, उनके विचार सुनने शुरू किए, और धीरे धीरे मैं एक जो है मंत्रमुग्ध हो गया। सच कहूँ तो मेरे लिए उनका इतना प्रभाव पड़ा, और धीरे धीरे वो स्थिति आ गई जो मेरे जीवन में, मेरे व्यक्तिगत जीवन में भी जो है वो कृष्ण की भूमिका में आ गए। जो कुरुक्षेत्र में जो अर्जुन की स्थिति थी, कई बार मेरे जीवन में ऐसी स्थिति होती थी, तो वो मेरे लिए कृष्ण की तरह वहाँ पे खड़े दिखते थे। पूज्य अमीर चंद जी के महाप्रस्थान पर हम चाहे जितने शोक के उद्गार व्यक्त करें, उनके पीछे रिक्तता का अनुभव करें, पर सच तो ये है कि उनका अस्तित्व अब भी यहीं कहीं है। ऐसा लगता है वे अपनी ज्योतिमय आंखों से हमें निहार रहे हैं, अपनी वो चिर परिचित मुस्कान के साथ हमारे प्रयत्नों का आकलन कर रहे हैं, हमें प्रोत्साहित कर रहे हैं। बल्कि
कहना अतिशयोक्ति न होगी कि कदाचित कुछ दैवी तत्व था उनमें। बस उस तत्व से अमीर चंद जी हमें वंचित कर गए। हम सब चाहेंगे कि पूज्य अमीर चंद जी की विचारधारा हमारे पथ को आलोकित करती रहे और हम उनके बताए मार्ग पर संस्कारिता के दीप जलाते हुए कंधे से कंधा मिलाकर राष्ट्र के हित में काम करते रहें। जय हिंद।